लेकिन अभी क्या होगा कि जीएसटी देना पड़ेगा और टैक्स गवर्नमेंट से फिर रिकवर करना पड़ेगा। आप एक ऐसी इंडस्ट्री में काम कर रहे हो जहां पर सक्सेस रेट 7 से 10% है, यानी 92% फिल्म्स आर नॉट वर्किंग विच आर लॉस मेकिंग। करेक्ट। लॉस पे भी आप जीएसटी भर रहे हो। हर फिल्म बाहुबली है या दंगल है, हर फिल्म तो लगा। सबसे पहले तो आपको देखना है कि जीएसटी ने फिल्म इंडस्ट्री को सिन टैक्स में क्यों रखा है। What is India? India is a concept. It's an idea. It's a big idea. It's not just a country with borders. Absolutely. You cannot tax Marathi cinema, Kannada cinema, Telugu cinema. You cannot tax. This is Vivekanand Oberoi. Hi, this is Ritesh Deshmukh. And you're watching us on Bollywood Hangama with Faridun. Okay, now finally I have one last question for you guys. Now we were talking about Marathi films. We've seen in the recent times that Marathi films have been doing well. Now any regional film, I think a very important aspect for that is that the fact that the taxation is very till now it is very relaxed for regional cinema, especially Marathi cinema, Punjabi cinema. But with the GST coming in and it's been put into 28% as of now. It's being said that maybe it will be revised and that way. So, what are your thoughts on that? Because regional cinema, to it can affect regional cinema in a really bad way. So, I'll tell you there are two things. One thing about GST is that the moment you start spending money, you're paying that tax. तो जब शुरुआत में जैसे अभी आज एंटरटेनमेंट टैक्स नहीं है रीजनल सिनेमा को, मराठी सिनेमा का रीजनल एंटरटेनमेंट टैक्स नहीं है, बंगाली, मराठी, पंजाबी। तो लेकिन अभी क्या होगा कि जीएसटी देना पड़ेगा और टैक्स गवर्नमेंट से फिर रिकवर करना पड़ेगा। सो दे हैव टू फिगर आउट अ सिस्टम वेयर रीजनल सिनेमा हाउ दे गोना हैव दैट सिस्टम के जहाँ पर जीएसटी का जो यूनिफॉर्म टैक्स सबके लिए है वो रीजनल सिनेमा को कैसे अफेक्ट ना करे। And it will affect the cash flows in a big way. Absolutely. Because the fact is that very few films they do well commercially. So also I'm saying GST का क्या issue है? Suppose आप business कर रहे हो, आप business कर रहे हो तो आपको पता है कि यार मैं 10 गाड़ियाँ बना रहा हूँ, 10 गाड़ियाँ बेच रहा हूँ, एक सिस्टम में एक फ्लो है, वो कंपनी चल रही है, विच इज़ फाइन। वो एक फ्लो है, सिस्टम है, पेंट बना रहा है, तो अनलेस एंड अनटिल समथिंग रियली गोज रॉन्ग, अदरवाइज रेगुलर बिजनेस इज ऑन। बट इन फिल्म एवरी डे चर्निंग ऑन न्यू प्रोडक्ट। अब वो प्रोडक्ट लोगों को पसंद आता है कि नहीं पता नहीं आपको। करेक्ट। आप एक ऐसी इंडस्ट्री में काम करो जहाँ पर सक्सेस रेट 7 से 10% है, यानी 92% फिल्म्स आर नॉट वर्किंग विच आर लॉस मेकिंग। करेक्ट। लॉस पे भी आप जीएसटी भर रहे हो। लॉस पे आप जीएसटी भर रहे हो, यानी अगर आपने 10 करोड़ की पिक्चर बनाई, आपका जीएसटी है 2 करोड़ 80 लाख, तो 10 करोड़ की पिक्चर होगी 12 करोड़ 80 लाख, ये आपका बजट हो गया। करेक्ट है। अगर 10 करोड़ की पिक्चर में आपका लॉस हो गया और आपने 5 करोड़ कमाए, करेक्ट है, तो आपका 5 करोड़ का लॉस है, ऊपर से जो आपने जीएसटी भरा है एक्स्ट्रा वो ऐड करो 7.5 8, तो दिस लॉस इज डबल। और हालांकि अगर आप 10 करोड़ पे 3 करोड़ प्रॉफिट बनाते हो तो 2.8% तो जीएसटी में गया, तो 50 लाख 2.8 करोड़ तो उसमें 20 लाख मिला। It's a very difficult scenario for entertainment, which is a fluctuating industry. अगर एक प्लेन इंडस्ट्री है जहाँ पता है कि ये बिलिंग है, ये ऑटोमोबाइल है, मेडिसिन है, ये हर दिन चेंज नहीं हो रहा है। बिल्कुल। क्योंकि एक प्रोडक्ट सेट है। अगर कोई फार्मास्यूटिकल कंपनी प्रोडक्ट बना रही है तो क्रोसिन है या डाइजीन है या जो भी दवाइयाँ बना वो चल रहा है, वो तो सालों से चल रहा है, आपको पता है ये तो बिकने वाला ही है। अनलेस अनटिल नया प्रोडक्ट, नई दवा आ गई, लोगों तक पहुंची पसंद, लेकिन हम लोग रोज नया चीज लेके आ रहे हैं एवरी डे। ऐसा हमारी इंडस्ट्री की प्रॉब्लम है कि अगर आप लोग सेम बनाओगे तो चलेगा नहीं, तो यू हैव टू एवरी टाइम यू टेस्टिंग अ प्रोडक्ट इन द मार्केट, सो दैट्स अ रिस्क, एंड यू नो 90% टाइम द प्रोडक्ट फेल्स। Yeah, absolutely. So yeah, correct. I think GST for the country is very important. Absolutely. I think it's going to be a game changer. Right. But I think what's gone wrong is that they haven't put enough thought into how the industry works from the inside. Absolutely. That's essential. So there's a outer perspective कि ये industry में तो बहुत पैसा है। Yeah, exactly. That's what people think. अगर हर फिल्म बाहुबली है या दंगल है, हर फिल्म तो लगा नहीं, बट तो भी जब आप किसी इंडस्ट्री पे टैक्स करते हो, सबसे पहले तो आपको देखना है कि जीएसटी ने फिल्म इंडस्ट्री को सिन टैक्स में क्यों रखा है।
हाँ, alcohol, gambling ये सब क्यों betting, रखा है? gambling. What does gambling contribute to the economy? Whereas cinema contributes so much. You're creating soft power. You're creating cultural expression. Absolutely. Firstly, I think regional cinema. See, what is India? India is a concept. It's an idea. It's a big idea. It's not just a country with borders. Absolutely. It's a big idea, and it's a great idea. Why? Because there are many different languages, many different cultures, many different geographies, all coming together to make one great nation. Right. Absolutely. You're punishing those cultures by taxing them. You cannot tax Marathi cinema, Kannada cinema, Telugu cinema. You cannot tax them. Even Hindi cinema, you know, even No, the fact I'm that saying even you Hindi look at cinema, Hindi still has a nationalized because Hindi में already language. entertainment Fine. tax बहुत ज़्यादा था. ठीक है. But I'm saying that firstly you cannot tax regional cinema because that is an expression of regional identity in a greater idea like India. That is absolutely wrong. That is what should keep the cultural differences, the beauty of it, the variety of culture alive. And that's what creates this beautiful, embroidery of different cultures coming together in one beautiful piece of work of art like India. And Hindi cinema, I feel, has been a huge ambassador. If you go to America and you ask anybody what are the two things they know about India, the first thing they will tell you is probably Bollywood and yoga. Absolutely. These are the two greatest exports out of India. Absolutely. And even this is what they export out of India. That's being such a huge cultural ambassador for you. You can't punish it by giving the same tax. And many of the Asians and Indians who are living abroad, not merely America, anywhere, UK, Australia, with India, yes. they make their children learn Hindi language by watching Hindi films or making them listen to Hindi songs. Yeah. And also, even with 28% tax, there is no protection. There's no piracy protection. Piracy का protection कहाँ है? We are losing 90% of our business to piracy. Absolutely true. Today, ticket sales are 2 crores. Tickets, so 3 crores. The highest sale is 3 crore tickets. Correct. For a population of 1 130 million. crores. So now your conversion rate is 2-3%. आपको ऐसा 1% बाबा. नहीं मतलब 3% भी पकड़ लो साउथ की सब For an पकड़ average के film, 1%. 1%. तो आपका ये मानना है कि 99% ऑफ इंडिया पिक्चर ही नहीं देखती. They find other reasons, other sources to watch movies. And you know, You've they should not be. invested in infrastructure. Anyone can watch it in, आज एक इंडस्ट्री बनती है local trains and anywhere. आप स्पेशल इकोनॉमिक जोन बनाते हो, आप एक इंडस्ट्रियल पार्क बनाते हो, उनके लिए पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर बना के देते हो. हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर क्या है? हम टैक्स कर रहे हैं पिछले 50 साल से. हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर क्या है? Why aren't you building theaters for us? Why aren't you building studios for us? Then you bring in that money now. Where is that money going? And entertainment tax. You know, like a Dangal does 1100 crores in China, Yeah. and No. they have around 25,000 screens. No, but think about it. Hindi films they have 5,000 screens. No, but think about it. 4,500. When you're making a theater, That's national. No. Nationally, No, we no, have about national is 7,000. 8,000. 8,000. 5,000 is in India and 5,000 down south. About 3,000 down. no, 3,000. 5,000. सब मिला के 8,000 I think मेरे ख्याल से. Yeah, I don't think in we have totality it is 8,000 screens in 8,000. India. Down south is सब मिला के 8,000. All No, inclusive. the There's 2800 not तो no तेलुगु में. 8,000 screen. No, that's not true. Because I know 8,000. I know Tamil. They have only about 760 screens in Tamil Nadu, the whole of Tamil Nadu. Yeah. Which is almost what 8-9 crore people. But Telugu has more than 2,000 screens. We'll figure out. We'll find out. Telugu is quite a No, big market. see, They have my point is- 8 साढ़े 8 से ज़्यादा नहीं है. My point is Because they're not getting new theaters. no number of theaters is an issue. Also, when you look at theaters, right, they're in prime properties. The rentals are high. Absolutely. Now, what happens because the rents are high? They say if you want to play a movie, we're going to take 50% of your revenue. True. So, as a producer, अगर 100 रुपए टिकट आप दे रहे हो, 3 हफ्ते अगर पिक्चर चलती है, तो प्रोड्यूसर के हाथ में 40 रुपए आता है. बिल्कुल सही बात. 60 रुपए थिएटर के हाथ में जाता है. 40 रुपए भी नहीं आता है. 30 रुपए टिकट का तो आप टैक्स में भर रहे थे. नहीं Entertainment tax जा रहा था. 60 रुपए आता था, 60 रुपए में से आधा लेता था, तो 30 रुपए आपके हाथ में आता नेट में 40 रुपए आता है. पर हम नेट क्यों गिन रहे हैं? जब टिकट कोई खरीदता है नेट थोड़ी दे रहा है. जब नहीं, टिकट तो खरीदता है ठीक है. 100 रुपए दे रहा है, 100 रुपए में से 30% टैक्स जाता है, 60 रुपए बचता है. 60 रुपए में से 30 रुपए आपके हाथ में थे, 30 रुपए वो लेता है. 30 रुपए भी आपके हाथ में नहीं आते, डिस्ट्रीब्यूटर के हाथ में आते हैं. फिर डिस्ट्रीब्यूटर अपना कट निकालता है, फिर उसके बाद में प्रोड्यूसर को देता है. प्रोड्यूसर इज टेकिंग द रिस्क. एंड उसके बाद 28% के बाद भी स्टेट्स जो हैं वो अपना टैक्स और भी लगा सकते हैं. वो भी एक क्लॉज है. After 28%, the states can still have their own further taxation as well, which is there as well. So No, it needs to be revised. it is need to Relook at it for sure. Sure. All right. Thank you very much. Lovely talking to you Thank guys. you. And looking forward to Thank you. Bangalore and all of you. Thank you, Thanks a lot. Farid. Thank you so much. That's all we have from Bollywood Hungama. Keep on watching.
Yeah.